गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। जब मुझे किसी के कमेंट्स बुरे लगते हैं तो मैं उसका भी आकर रिएक्शन करती हूँ, मैं उसका भी आकर आपसे बात करती हूँ कि देखो वो कमेंट मुझे हर्ट किया। कुछ कमेंट्स जब मुझे दिल पे लगते हैं तो उनका भी तो जिक्र बनता है ना। कल की वीडियो, चाहे वो लखनीत वाली वीडियो हो, चाहे वो सबा वाली वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ मैं पहुंचाना चाह रही थी ना, मतलब मेरा एक सीन है कि मैं रिएक्शन चैनल्स वालों, जो एक बोला जाता है ना कि यार बुराई तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, मतलब नहीं, वो एक क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म कैसे होता है, दोनों बातें किस तरीके से होती है, मैं वो पहुंचाना चाह रही थी। और मेरी उन दो वीडियोस से मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार कहीं ना कहीं ये पॉइंट जा रहा है लोगों तक कि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड क्रिटिसिज्म। और भाई सबसे बढ़कर लखनीत व्लॉग जिस पर मैंने बात की है, और उस पर मैंने कोई मक्खनबाजी नहीं की है, जो रियल था जस्ट उस पर बात की है। उस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट भी उठाए, इनके शो ऑफ पे भी बात की, हर एक चीज़ पर उनका खुद का कमेंट आया नाइस वीडियो करके। और लवली वीडियो था या नाइस वीडियो था कुछ, हाँ लवली वीडियो था कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से बात की है और उन्होंने मुझे हार्ट भी बना के भेजा। बहुत बड़ी बात होती है, देखो क्रिटिसिज्म लेना भी जो ना वो बहुत बड़ी बात होती है। उस वीडियो में ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो सिर्फ चापलूसी ही थी और कोई बात नहीं थी, सब कुछ था उस वीडियो में, सब कुछ था। एट दी उनकी पॉजिटिव साइड भी थी। और जो चीज़ हमें अजीब लग रही है एज अ ऑडियंस, देखो क्रिटिसिज्म यही होता है कि आप ले सको। आप अपने आप को अगर सब कुछ मानोगे, नहीं नहीं मैं तो जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो वो फिर आपका अपना ईगो हो जाएगा, वो आपको लगेगा मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो वो वाला सीन हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका वो आना, उनका वो कमेंट करना कि भाई हाँ हेल्दी क्रिटिसिज्म ले सकते हैं। अच्छा, उसी दरमियान मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिंक भेजा था, वो उनके उनके चैनल का नहीं, मतलब उनके दूसरे चैनल का था, जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई चैनल रखता है, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये चैनल का लिंक मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा कि देखो यार इन्होंने किस तरीके से रिप्लाई किया। अब सवेजियस वाला और इनका सीन पता है क्या हो गया कि सवेजियस जो चैनल है जिसके वीडियो के ऊपर बात हो रही है, उसने जस्ट उन पॉइंट्स पर बात की है जो कि वाकई जस्ट नेगेटिव पॉइंट्स है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स करके बात नहीं किया है। उसका रिएक्शन देने का, अब देखो जैसा उसने जैसा चाहा मन चाहा रिएक्शन दिया। अब अगर हमें सामने से रिएक्शन आ रहा है उनका मन चाहा, तो हम उनको जाके बोलते अरे तुम कौन होते हो देने वाले रिएक्शन। ठीक है, उनको लगा कि नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया जा रहा है। अब मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रही हूँ, गोल्ड डिगर का टैग नीतू को मिला जा रहा है कि नीतू गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर नहीं है। चलो जी, इस टॉपिक पे बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर शुरू हो जाती हूँ तो मैं शुरू हो जाती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ब्लेसिंग्स, और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी हवास की खुशी बता सकती है कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। जब मैंने ये कमेंट्स रीड किए थे ना मोबाइल उठाकर, ओए हुई मेरा दिल, मुझे लग रहा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने कहा यार इस वीडियो पर ना कुछ आने वाले हैं ख़राब किस्म के कमेंट्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी। बट हेड्स ऑफ है आप लोगों को कि आप लोग मेरी वीडियोस पूरा सुनते हो और मुझे इतना सारा प्यार देते हो। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ पर कायम रह सकूँ कि मेरा मकसद कहीं भी जस्ट मेरी वीडियोस से हेट फैलाना ना लगे। मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस छुपे हुए हों, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए अच्छी चीज़ हो, और कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारी बातें होंगी, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे ही इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही होगी। अच्छा जी, बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। फेवरेट टॉपिक हमारा सुबह का टॉपिक है, तो ऑब्वियसली सबा इब्राहिम पर ही होगा। अच्छा, वैसा चौथा रोज़ा, और उसने अपने तीसरे रमज़ान के तीसरे रोज़े की अपडेट दी है, जहाँ पर उसने मिल के फाइनली इफ्तार कर लिया है। फाइनली जो एनजाइटी वगैरह हो रही थी वो भी कम होती हुई नज़र आई है। अम्मी ने आके मुलाकात की है, अम्मी आ गई हैं घर पर, यकीनन कुछ ना कुछ बातचीत थी। मैंने कहा ना यार, कोई भी घर से बाहर नहीं निकालेगा, ये जो भी मसला था वो इन्हीं का था। शेव इब्राहिम इतना ज़्यादा नहीं है, वो बच्चों को अपने पास बुला लेगा, वो रेहान को अपने पास बुला लेगा कि हाँ ठीक है तुम यहाँ आके पढ़ो। वो कभी भी सबा को बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं, वो फैमिली मैन टाइप का बंदा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। कब हाँ उसकी अनबन ज़रूर होगी, वो गुस्सा कर सकता है, वो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन घर से बाहर निकाल, ये दोनों माँ बेटियों की अनबन थी और ये उसी कबाड़ खाने पे थी, और कुछ नहीं था, वो यही था। अभी रिसेंट दोबारा शुरू किया, मतलब मैं एक बात सोच रही हूँ, अच्छा ये एक कंफर्ट जोन होता है हर बेटी का। मतलब मैं भी जब अम्मी घर जाती हूँ ना, तो मैं ज़रा अम्मी के कपड़े निकाल कर, मैं कभी कभार अक्सर ना मैं अपने कपड़े कम ही लेके जाती हूँ। तो जब मुझे रात में कुछ पहनना होता है ना, अब रात में मैं थोड़ा सा, अब मेरे फादर के सामने टी शर्ट वगैरह पहनने में थोड़ा सा कतराती हूँ कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा, अब ये नहीं बोला रिग्रेसिव माइंड सेट, यार सबका अपना अपना घर का होता है, तो मैं ये किसी को जज नहीं करती हूँ। बाकी मैं अपने नॉर्मल घर में, जब मैं ससुराल नॉर्मल घर में बोल रही हूँ, मेरा जब अपने घर में होती हूँ तो मैं मस्त घूम रही होती हूँ, तो वो होता है। लेकिन मेरे फादर के सामने हमें थोड़ा सा होता है, क्योंकि हमने कभी शुरू से किया ही नहीं है, शुरू से हमारे घर में था ही नहीं है सारा सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा कतराती हूँ। तो मैं जब रात में, जब मुझे नरम कपड़े चाहिए होते हैं ना, मेरे कपड़े तो अभी सब ऐसे ही लॉन के होते हैं, तो वो थोड़े से मोटे होते हैं, मैं अम्मी के खींची लूँगी, अम्मी को बोलूँ मुझे आपकी अलमारी खोल के दो, मुझे सबसे नरम वाला कपड़ा निकाल के दो। तो वो एक कंफर्ट जोन जो माँ के कपड़ों में आता है ना, लाइक सीरियसली मैं अपने हज़ारों कपड़े सिलवा लूँ, मुझे वो कंफर्ट जोन आता ही नहीं। ऐसे सुकून से चिल वाला माहौल ऐसा लगता है ना, जैसे ढीले ढीले सूट, वो इतनी मज़ा आ रही होती है ना। तो मैं अम्मी के सूट, हालांकि मुझे उसकी स्लीव्स है ना, मतलब मेरी अम्मी के जो बाजू हैं वो थोड़े से पतले हैं मुझसे, और मेरे बाजू थोड़े से
बॉडी बिल्डिंग वाले, तो वो वाला सीन होता है, तो वो मुझे टाइट भी होता है, हालांकि वो मुझे निशान भी हो जाता है, बट कोई कंफर्ट लेवल आता है ना माँ के कपड़ों में, वो कंफर्ट लेवल आता है। तो लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात सोच रही हूँ, भाई तुम्हें ऊपर भी जाना था, तुम्हें सब कुछ चेंज करना था, बंदा कपड़े ले लेता है, कौन सा तुम्हारा घर 4 मील जाके दूर था। अरे बहन इतनी नौटंकी काहे करती है। और फिर अम्मा का दिल चलता नहीं है। जब एक चीज़ आपको पता चल जाए ना कि आपके माँ बाप का दिल नहीं है इन सब चीज़ों में, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो। आप उस चीज़ों को बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मेरे माँ बाप का कंफर्ट जोन नहीं है इन सब चीज़ों में, मैं क्यों उनको परेशान करूँ। और हम तो जस्ट 4 लोगों में वो चीज़ अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आप 4 लाख लोगों में भी ये चीज़ अवॉइड नहीं करते हो। आपको पता है कि ये बिहेवियर आपकी अम्मी का जाएगा और ट्रोल होगा, और वही हुआ है। कमेंट सेक्शन भरना शुरू हो गया, अरे कैसी माँ, एक सूट देने में, बेटी ने इतने सूट दिला दिए, एक सूट देने में जान जा रही है, एक कमीज पहन के देने में जान जा रही है। वो उन्होंने थोड़ा सा ना इधर उधर किया कि वो उसने बोला भी कि नहीं नहीं अम्मी गुस्सा करेंगी, अम्मी मारेंगी, रिजा ने जब कपड़े निकाल के दिए तो वो आई भी दिखाने के लिए, अम्मी देखो मुझे रिजा ने ये निकाल के दिया। तो उन्होंने बोला रिजा इधर आओ, तो वो उन्होंने एक तरीके से ना अलग किस्म का वो बना कि यार शायद वो कपड़े देने से ना कतरा रही हैं। भाई बहुत जल्दी जल्दी इब्राहिम फैमिली वाले वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम कैसे सारी पॉडकास्ट बनेंगे। अभी तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पॉडकास्ट मेरी रह गई है यार, और अभी तो इन्होंने वो दूसरा व्लॉग भी दे दिया है, सबा के व्लॉग रह गए। मैं तो पीछे चल रही हूँ, मैं बहुत छूट पीछे हो गई हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे चल रहा है। चलो जी करते हैं काम। अभी कहाँ थे हम, हाँ सबा के व्लॉग पे थे। अच्छा अगर मैं गलत ना हूँ तो एक हफ्ते पहले की वीडियो में मैंने रिजा का वो डाइट चार्ट देखा था ना, जिसके अंदर सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाने की बात हो रही थी और सब कुछ बात हो रही थी। और रमज़ान का महीना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको ज़बरदस्ती फास्टिंग नहीं करनी पड़ रही होती। जैसे हम नॉर्मली अगर मैं वो कर रही होती हूँ, कौन सा इंटरमीडिएट फास्टिंग, यार जोन सी भी फास्टिंग होती है, हाँ इंटरमीडिएट होती है। एक दफ़ा मैंने ना इंटीमेट फास्टिंग बोल दिया था, हद है मेरी तो वो जो फास्टिंग होती है ना वो आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ी होती है। रमज़ान के महीने तो आपको पता है कि यार 12-13 घंटे का, अभी तो खैर रोज़े बहुत जो है वो तकरीबन 13 घंटे के हो रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट है, वरना तो 14-15 घंटे के हो जाते थे। तो वो आपकी एक नॉर्मली रूटीन की फास्टिंग हो जाती है। तो उसमें अगर आप हेल्दी खाना खा लो, लिटरली आपका वेट बहुत अच्छे से लॉस होता है, बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। हाँ उस टाइम पर आपके अंदर एक्सरसाइज की ताकत नहीं रहती है, वो मुझे पता है, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। बट उसके बाद जो आपका टाइम होता है ना तकरीबन 8 घंटे का, उसमें आप पानी का इंटेक अच्छा कर लो, ORS वगैरह पीना शुरू कर दो, तो उसमें नेचुरली बहुत अच्छा वेट लॉस होना पड़ जाता है। बस वो 2 दिन का पर्चा था, उसके बाद उस पर्चे को आग लगा दी गई। नहीं नहीं नहीं, आज की वीडियो में वो पर्चा नजर आया, बस वो पर्चा अब दीवार पर चिपका हुआ रह गया। ओ अच्छा, ये पर्चा जो था वो मेन इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसको स्टडी टेबल पे लगाना था। वो स्टडी स्टडी टेबल पे लगा के एस्थेटिक वाइब्स दे रहा था, इसलिए मतलब रमज़ान से एक तो 2 दिन पहले बनाया गया, जबकि उसका कोई शेड्यूल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रमज़ान में हम सबको पता है 12 घंटे की दिन की फास्टिंग होती है, रात की फास्टिंग नहीं होती है। तो ये शेड्यूल तो आपका हो ही नहीं सकता था टाइम पे ना, कि सुबह ये खाना है रात ये खाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आप रमज़ान में, मैंने कहा ना, आप हेल्दी ईटिंग कर सकते हो जस्ट रोज़े के बाद, क्योंकि रोज़े के बाद जो हम फ्राई आइटम खाते हैं वही सबसे बड़ा ना अनहेल्दी फूड होता है रोज़े में, तो वही सबसे ज़्यादा खतरनाक। और जो हम टैंग हो गया या शरबत हो गया, वो बहुत ज़्यादा आपको मीठा होता है ना। अभी वो देखो, मतलब रोज़े में तो पी रही है, देन उसके बाद वो रात में जब बैठ के पढ़ाई कर रही है तब भी वो शरबत बना के पी रही है, जो कि अच्छा खासा कैलोरीज के साथ होता है। मतलब कि सोचो कितनी ओवर ईटिंग वैसी फ्राई आइटम्स और इन सब में हो रही है, देन उसके बाद वो अलग से भी शरबत बना बना के पी रही है। डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका ये कि आप अल्टरनेट यूज़ करो। आप थोड़ा सा नारियल पानी पीना शुरू कर दो, आप थोड़ा सा ORS पीना शुरू कर दो, तो वो पानी की कमी आपकी हो जाती है पूरी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ख़त्म, इवन ऐसे भी रोज़े रखे हैं जब भरचक गर्मी में आ रहे थे, तब भी होता था कि रमज़ान के रोज़े के बाद पानी अच्छा खासा पी लिया जाता है, नॉर्मली पानी ही पिया जा रहा होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी पानी की कमी पूरी होनी शुरू हो जाती है। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, देखो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होना, एनजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ में आप जो सबको सुना रही हो कि ये रमज़ान वो रमज़ान पहले रमज़ान जैसा नहीं है। देखो हस्बैंड से लड़ाई हो या घर वालों से लड़ाई हो, आपको सीरियसली नहीं मज़ा आता, आपको नहीं होता, लेकिन ये कौन सी ज़िद थी कि अम्मी ही ऊपर आए, अम्मी ही आके मनाए। और जो भी सीन रहा है, अम्मी ऊपर आई हैं दोबारा से, उन्होंने बातचीत की, उसके बाद आप भाई के घर गई हो, वरना आपने सबसे बट्टी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शुएब इब्राहिम का भी अपना, तो ये सब ऑलरेडी ड्रामा ही कर रहा है, हम सबको ही पता है। आज के व्लॉग में भी अगर आप देखोगे तो सब कितने दूर दूर बैठे हुए हैं, यानी कोई वाइब्स नहीं आ रही। जो पहले वाइब्स आती थी, वो हम जितना भी बोल रहे हैं इब्राहिम फैमिली से, वो अब वाइब्स नहीं आती है, क्योंकि मैं खुद उनकी फ़ैन रही हूँ एक टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ इनकी वाइब्स की वजह से, इनकी एकता की वजह से, इनका जो हम साथ साथ होता है वो उनकी वजह से, कि अच्छे लगते थे, साथ में दिखते थे, एक इन्जॉयमेंट फैमिली आपको लगता था, फैमिली व्लॉगिंग है, अच्छा लगता था देखकर। हर चीज़ सेलिब्रेशन हो गया, इमोशंस, हर चीज़ वो अपने वीडियोस पे दिखाते थे और हर चीज़ अच्छी लगती थी। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ कि सब कुछ दिखावे के लिए होना शुरू हो गया। अब जब दिखावे के लिए होना शुरू हुआ था ना, तो फिर देखो दिखावे के लिए
ठीक है कि आपकी नहीं बन रही है, वो नॉर्मल हो गया कि आपकी नहीं बन रही है, अब आप दिखा रहे हो कि भाई हमारी नहीं बन पा रही है इतनी। लेकिन फिर आपको एक तरफ अलग ये भी पोर्ट्रे करना है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ओके, हमारे तो बीच कुछ होता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल, जबकि हमें व्लॉग्स में दिख रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पोर्ट्रे ये करना है कि नहीं नहीं सब कुछ ओके भाई, तो फिर ये फेकनेस हो जाती है। अब उसके हिजाब पर भी बोला जाता है, आज भी जैसे सूट पहना था उसका दुपट्टा बहुत लाइट वेट था, नेट का दुपट्टा था, तो उसके अंदर काफ़ी ना बाल झलकते हैं, क्योंकि नेट का दुपट्टा होता है तो उसमें बाल झलकते हैं। तो काफ़ी लोग उस कमेंट में जब मैं रीड कर रही थी तब यही था कि सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा हिजाब है, बस आप लोगों का मकसद बाल ढकना है। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने आज नदा सुफियान के व्लॉग में भी देखी, इत्तेफाक से आज नदा सुफियान का व्लॉग भी ना मेरी नज़रों के सामने आ गया। अब वो नज़रों के सामने आ गया, वो ऐसे आया कि इसमें था कि नदा का और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ना करे, कोई थंबनेल जैसे होते हैं और इस तरीके से होता है, तो मैंने क्लिक किया और मैंने देखा कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब जब वो देखा ना तो वो केले के छिलके पे लगने के बाद वो गिर गई है, तो उन्होंने व्लॉग्स में पूरा उसका घुटने तक, पूरा इसका पाइचा हम उसको कहेंगे ना, हमारे इधर पाइचा कहा जाता है, या जो भी शलवार का जो भी होता है हिस्सा, उसको पूरा ऊंचा करके और वो घुटने तक पूरा उसका पैर दिखा रहा है। मतलब इनके मुताबिक हिजाब का मतलब जस्ट बाल ढकना है, बस ये वाला सीन है। तो ये कौन सा है? अगर ये अबाया पहन रही है तो मुझे एक दो कमेंट्स ना आए थे जब मैंने इन पर बात की थी ना, मैंने कहा नहीं यार, कोई अपने हिजाब को क्यों ऐसे यूज़ करेगा, सिर्फ इसलिए यूज़ करेगा क्योंकि उसको अपने हिजाब बेचने। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो हिजाब वेयर इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको अपने अबायाज बेचने हैं, इसलिए वो हिजाब वेयर कर रही है। लेकिन मैंने ये चीज़ कही थी कि नहीं यार, किसी की हम साफ़ नियति पे नहीं उठा सकते। हो सकता है कि उसका दिल नहीं हुआ, उसका दिल नहीं मान रहा, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स दिख जाएं तो आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका बस बाल नहीं दिखने चाहिए। हिजाब का मकसद लोगों ने ये बना दिया कि बस बाल नहीं दिखने चाहिए, बाकी सब कुछ भले दिख जाए, गर्दन दिख जाए, नेक दिख जाए, अगर आपके चेस्ट पर दुपट्टा ना, वो सब कुछ दिख जाए, वो ओके। देखो मैं ये बिल्कुल भी इस किस्म की माइंडसेट क्यों नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं पहन सकता, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है और जिस तरीके से ये अलग मैसेज पहुंचा रहे हैं, और ये होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कल ना मैंने एक मैसेज रीड किया था, रीड की थी मैंने, एक कमेंट रीड किया था सबा के व्लॉग में कि आप गलत मैसेज फैला रही हो, ज़ोहर की सिर्फ कज़ा नमाज होती है, बाकी असर और मगरिब की नहीं हो सकती कज़ा नमाज। तो यार देखो, जितना मैंने नॉलेज की है और जितना मुझे पता है, अलग अलग देखो, अलग अलग मैंने कहा पता है ना, फ़िरके होते हैं भाई, फ़िरकों वाली सीन होता है। तो वहाँ पर हमारे हिसाब से जो भी नमाज अगर आपकी निकल जाए तो आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हो। सिर्फ 2 वक्त है जिन पर आप नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हो, बाकी आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हो। एक असर के बाद का वक्त है, एक सुबह फजर के बाद से लेकर जो एक टाइम का वक्त होता है ना, जब तक सूरज पूरा ना निकला है तब तक 2 वक्त हैं। उन 2 वक्तों को छोड़कर आप बाकी हर टाइम पर, और अगर कोई नमाज़ छूट जाती है आपकी किसी उज़र की वजह से, तो आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हो। कज़ा नमाज सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ों की होती है, सुन्नत और नफल जो होते हैं आप उनकी कज़ा नमाज नहीं पढ़ोगे। कज़ा नमाज जब भी आप पढ़ोगे तो जो उस नमाज के अंदर फ़र्ज़ नमाजें होंगी, जैसे फ़र्ज़ रकातें होंगी ना, आप उनको करोगे। तो देखो अलग अलग गाइडेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनका नहीं होगा, किसी और उसमें होगा जहाँ पर असर मगरिब की नहीं पढ़ी जा रही होंगी। तो यही मकसद है कि ये जिस चीज़ को दिखा रहे, मैं सिर्फ उन चीज़ पर हाईलाइट कर रही हूँ, मैं उसके इसके नहीं करी कि नहीं नहीं हिजाब करना चाहिए, दुपट्टा ऐसा नहीं पहन, भाई मर्जी है, सीधा सिंपल, हर इंसान की अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहे पहन सकता है, जैसे चाहे रह सकता है, क्योंकि एट दी एंड जवाब उसने देना है। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करी हूँ, आई थिंक आप मेरे इस पॉइंट को समझो कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करी हूँ क्योंकि ये अपने आप को हिजाब में बताते कि हम हिजाबी हैं, हम हिजाब करते हैं। तो हिजाब का मकसद सिर्फ बाल ढकना नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, हिजाब का मकसद सिर्फ बाल ढकना नहीं है। तो ये इन्होंने गलत मैसेज ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मतलब भाई जिस्म का कोई भी हिस्सा दिख रहा है वो ठीक है। उस दिन जो है वो जिस तरीके से सभा कर रही थी, वो पूरा का पूरा उसकी टांगों के साथ, वो जो कौन सा योगा डांस कर रही थी, कौन सा डांस कर रही थी, उसमें पूरा इसका जिस्म नज़र आ रहा है, वो सब कुछ ओके, बस बाल नहीं दिखने चाहिए। ये कौन सा मकसद है हिजाब का? ये मुझे नहीं समझ में आता सीरियसली। बालों का, सिर्फ बालों का ढांकना है तो आई थिंक सो उनको इन सब चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। अब यहाँ पर सुफियान साहब को भी कैमरा बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ ये ना कंफर्ट लेवल इनका मेरे को देखकर मज़ा आता है। मैं कोई टॉन्ट नहीं मारी हूँ, मैं सीरियसली कि सुसर सामने बैठा हुआ है और सुसर की अब क्या वजह, मैं क्या बोलूँ, जब आप कैमरे में दिखा रहे हो तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है ना। सुसर है, बाप है, और लेटना तो चलो ठीक है यार, लेटना इट्स ओके, लेकिन वो उस तरीके तक मतलब अजीब लगता है ना कि थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं हो रहा था जब आपको ऐसे ना शलवार कमीज़ पहनने की आदत होती है घर के अंदर, ऐसी मतलब कि शलवार कमीज़ है आप, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। इवन मेरा ना भी रिसेंट दिनों एक ट्राउज़र था जो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, मतलब वो नहीं शॉर्ट लेंथ का होता तो बार बार ऊपर हो जाता था।
तो मेरे को इधर ऐसा अजीब-अजीब फ़ील होना शुरू होता है क्योंकि आदत नहीं है ना, वो नीचे तक ट्राउज़र होते हैं, तो वो अजीब फ़ील हो जाए। हालाँकि ऐसा नहीं कि कोई मुझे टोक रहा था, कुछ नहीं, मुझे खुद ही अजीब फ़ील हो रहा था क्योंकि आदत है मुझे उस कपड़ों में रहने की। बाकी मैं कोई हिजाब नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, एक आदत होती है, मैंने कहा अजीब नहीं लग रहा। मुझे उसको देख के वियर्ड लग रहा था कि यार उसको अजीब फ़ील नहीं हो रहा, वो एक अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होना शुरू होता है कि यार कुछ है जो थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसी फ़ीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जो ये करता होगा उसको रिलेट होगा, जैसे आप कोई बंदा फुल स्लीव्स पहनता है, किसी दिन वो हाफ स्लीव्स पहन ले, तो उसको ऐसा लगेगा कुछ नंगा-नंगा फ़ील हो रहा है, ऐसे ही फ़ील होता है सीरियसली। हालाँकि स्लीव्स ऊपर-नीचे से हुई हैं, लेकिन फिर भी बंदे को फ़ील हो रहा है यार कुछ कपड़े कम हो गए हैं, कुछ हो गया है हमारे साथ, तो ये वाला सीन होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों के साथ होता है, नहीं होता? मेरे साथ लाज़मी होता है ना, तो मैंने कहा भाई तुम कहना बंद कर लेते, तुम मतलब ठीक है तुम बता देते कि उसको घुटने पे लग गया, लोग फिर भी यकीन कर लेते। चोट दिखाना, एक्सीडेंट दिखाना, ये देखा मैंने कहा ना एक्सीडेंट के नाम पर ये ऐसे ही करते हैं। उस दिन मैंने लखन नीतू का भी कहा कि उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट का वो दिखाया कि एक्सीडेंट हुआ है, और वो जो चोटें बनाकर, भाई ठीक है आपका हुआ है, मैं मान रही हूँ, नहीं आप लोगों ने झूठ नहीं बोला, सच है वीडियो के अंदर एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट हुआ तो है ना, एक्सीडेंट वो गिरना बोलते हैं, उसको एक्सीडेंट नहीं बोलते। एक्सीडेंट दूसरे लेवल पर चला जाता है क्योंकि क्लिक बैट जो हुआ वो दूसरे लेवल पर सोच के हुआ कि एक्सीडेंट, क्योंकि गाड़ी में भी जा रहे थे ये सब था, तो लोगों के दिमाग में और सारी चीज़ें, क्योंकि इनके पास बाइक भी है तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में और बातें भी हुई हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा कि यार ये थोड़ा सा आप लोग गलत मैसेज कॉन्वे कर रहे हो ना, कि ये क्या है, मतलब कि ये कौन सा हिजाब है भाई जो आप लोग दिखा रहे हो। तो यही सुबह का भी हाल है और यही इनका भी हाल है, सेम एज इट इज़। अच्छा, आज तो खालिद साहब ने अपना किचन भी दिखाया। किचन लगता है नया-नया साफ़ किया था। फैन्स, ये हमारा किचन है, आज हमने नाला साफ़ करवा दिया क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उनके नाले की बदबू की आ रही है। मेन नाले की बदबू की आ रही है, लेकिन ये दिखा किचन रहा है कि नहीं-नहीं किचन, क्योंकि अभी रिसेंट ना मैं देख रही थी ना इसके खुशामदीद के रिव्यूज़ वगैरह, तो वहाँ पर फिर से स्मेल की बात की जा रही थी। तो उसने ये लोग, मैं कहती हूँ ना कि भाई कुछ चीज़ें खुल के नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई जा रही होती है कि देख लो ये सब कुछ साफ़ है, ये जो बातें हो रही हैं ये सब फेक है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। तो ये बिन कहे खामोशी से भी जो काम करने होते हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे हेटर्स है जो ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं, देख लो हमारा किचन कितना साफ़ है। मेन मसला किचन में नहीं है, अनहाइजीनिक वाला सीन नहीं हो रहा। हाइजीनिक किसी ने भी नहीं बोला कि अनहाइजीनिक चीज़ है। लोगों ने कहा कि उधर स्मेल आती है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आसपास नाला है, तो इस वजह से वहाँ पर स्मेल बहुत गंदी आ रही है। अब उसको स्मेल निकालने के लिए तरीका चाहिए। रिसेंट आपको पता होगा कि 1 महीने बाद ही उन्होंने पूरी डीप क्लीनिंग करवाई थी क्योंकि वो स्मेल बैठ गई है। अब एक चीज़ वो नहीं एसी वगैरह में बैठ जाती है, हम कभी एसी में आकर अगर प्याज काट लें तो वो पूरे 2-4 दिन तक महक जाती ही नहीं है, तो मुझे लगता है महक बैठ गई है जिसकी वजह से वो जाने का नाम नहीं ले रही है। तो वो किचन इनडायरेक्टली दिखा रहा था कि देख लो फ्रेंड्स मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है, अगर सब अपना घर का होम टूर दे सकती है तो मैं अपने रेस्टोरेंट का भी दे सकता हूँ। और फाइनली अब सास ससुर भी आ रहे हैं क्योंकि कंटेंट की भरपूर कमी थी। अब दीपिका अपने सास ससुर के साथ कंटेंट बनाएगी, ये अपने सास ससुर के साथ कंटेंट बनाएंगे। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ रमज़ान के महीने में कि ठीक है हम देखो, मैं अपना बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रमज़ान के महीने में कोई काम नहीं कर सकता, ये वो नहीं, लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए तो इन्होंने क्या की, क्या दिखा रहे हैं रमज़ान के महीने का कंटेंट। घर सजाओ, ये कॉर्नर सजा दिया, रमज़ान का कॉर्नर सजा दिया है, मतलब ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ ठीक है, घर को साफ़ सुथरा रखो, घर की सफाई तो 12 के 12 महीने निफ़ से मान है यार। हमारे इधर तो कहा जाता है ना कि सफाई निफ़ से मान है, यानी हमारा ईमान का आधा हिस्सा सफाई। अगर हमारे घरों में सफाई नहीं है, हमारे जिस्म में सफाई नहीं है, हमारे रूहों में सफाई नहीं है, तो फिर हम तो शायद ईमान के उस पे ही नहीं आते, वो वाला सीन हो जाता है हमारा तो ये सीन हो जाता है। तो उस सफाई तो हर वक्त ही होनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में होता है ख़ास बंदा, वो झाड़े कचरे बोलते हैं ना उसको, झाड़े कचरे वाला टाइप होता है, तो वो सब कर रहा होता है। एक्स्ट्रा जो सफाई होती है वो थोड़ा सा इन दिनों में, जैसे नॉन मुस्लिम्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं, जो वो अपनी दिवाली के टाइम पे करते हैं कि दिवाली के टाइम पे सारा जो अंदर के कचरे होंगे सब बाहर निकालेंगे, पूरी डीप क्लीनिंग वाली सफाई होती है। तो ऐसा रमज़ान से पहले, और एक आधा बकरीद तो खैर बहुत करीब आ जाती है, तो वो सीन होता है, तो वो सीन हो जाता है, तो ठीक है ना। तो इस दरमियानी सफाई होती है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये कॉर्नर सजाना, ये घर सजाना, ठीक है सजाओ इट्स ओके, लेकिन ये इन लोगों ने ऐसा दिखा दिया कि ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर रमज़ान में आपने ये चांद तारे वाले लटकने वाले अगर ये आपने लाइटें नहीं लगाई, तो बॉस आपके रोज़े ही नहीं कबूल होते, नहीं होती कोई इबादत कबूल। क्यों आपने चांद तारे वाली लाइट नहीं लगाई, कैसे, मतलब कैसे हो सकता है? चांद तारे की लाइट के बगैर आप कैसे रमज़ान की इबादत कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो रमज़ान आया है? आप अपना जब तक कॉर्नर सेट नहीं करोगे तो कैसे बोल सकते हो? एक कॉर्नर पता है सेट किया जाता है ना, ये इन्होंने अलग से सेटिंग निकाली, चांद तारे ने, मोमबत्तियाँ ने, ये दिखा रहे हैं। जबकि रमज़ान आता है ना, तो कॉर्नर पता है कौन सा सेट होता है? नमाज का कॉर्नर, नमाज की साइड का कॉर्नर, जो नमाज की जगह होती है वो एक बनाया होता है। अब मैं पहले बनाती थी, लेकिन अभी जब से वो जो मेरी छोटी सी दीदी सी जिसकी आवाज़ आती है ना, वो अब वो रहने ही नहीं देती। मैं अगर वो गलती से जा नमाज को बिछा रहने दूँ
तो वो मेरी जाए नमाज पर बैठ कर सारे काम कर रही होती है, खाने भी लेकर आ जाएगी, मम्मा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। बहन मैंने कहा बख्श दो मेरे जाए नमाज को, तो वो अब नहीं रहने देती है। जब छोटी सी थी ना, जब वो पहुँच नहीं पाती थी चीज़ों तक, तो मैं रख लेती थी, जाए नमाज रख लेती थी। मेरा एक कॉर्नर टेबल बना के रखा था, वहाँ पर कुरान शरीफ और सारी चीज़ें, वो उसकी तैयारी होती कि यार वो रेगुलर, आप ना एक रमज़ान के अंदर आप एक रेगुलर हो जाते हो हर चीज़ के लिए, आपके अंदर एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है, एक्स्ट्रा ना आपका दिल कर रहा होता है इबादत करने का, एक एक्स्ट्रा ही आपका वो होता है माहौल। तो ये सीन होता है, वो कॉर्नर्स बनते हैं। लेकिन नहीं, इनके कॉर्नर्स में क्या होता है, चांद तारे लाइटिंग दिखा रहे, इस जगह से हमने ये मंगाया, ये तो ये मकसद नहीं है रमज़ान का। ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, इंस्पायर्ड गलत चीज़ों से कर रहे हैं। यही तो मेन वजह है, मैं क्यों उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ कि भाई आप एज अ मुस्लिम लोगों को ना इंस्पायर्ड कर रहे हो। अब आप मुस्लिम लोगों को क्या इंस्पायर्ड कर रहे हो, अगले साल से लोग क्या सोचेंगे, पूरी रमज़ान आ रहा है, अरे लाइटें लेने जा रही है, अरे वो चांद तारे वाली लाइट लेने जा रही है, नहीं तो हमारा रमज़ान ही नहीं मनाया जाएगा। ये गलत जा रहा है ना, रमज़ान का मेन मकसद जो है उससे आप भटक के लाइटों में लगा रहे हो, चांद तारों में लगा रहे हो, नहीं चांद तारे लगाएंगे। और दोनों व्लॉग में सेम हो रहा है। अब यही काम सितारा यासीन भी कर रही है। काफ़ी लोग, कल में मुझे कमेंट आया था, अपनी सितारा यासीन, मेरी नहीं है बहन, तुम रख लो, मैनू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैनू, रख लो। मुझे नहीं चाहिए कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई किसी ब्लॉगर, कोई ब्लॉगर मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो टेबल सजाया था ना, वो सब ये कह रहे थे सितारे यासीन की कॉपी, और वो जो उसने लगाया था जो पर्दे पर, तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाभी का देख के लगाया, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं बंदे, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होता, अच्छा लगता है कौन, लेकिन मैं यही दिखा रही हूँ कि ये ब्लॉगर्स जस्ट ऑफ जस्ट ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे सितारा यासीन हो, चाहे कोई भी हो, वो ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। देखो मुझे ना कुछ चीज़ें ना हिंदू लोगों की बहुत अच्छी लगती हैं, पता है क्यों? अब जैसे ना, अब मैं तारक मेहता ही मैंने बहुत देखा है, वहाँ पर अगर वो कोई सजावट की बात बता रहे हैं ना, तो सेकंड उसी उसमें वो अपने उस कॉन्सेप्ट की भी सारी बात बता रहे हैं। अब जैसे दिवाली के बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, वहाँ पर दिवाली में सबसे ज़्यादा सजावट होती है ना, दिवाली में बहुत ज़्यादा सजावट होती है, होली में भी सजावट सजावट होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो दिवाली के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब पूजा, और किस बेस पर पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, वो उसके बारे में भी गाइड करते हैं। और ये मैंने कुछ चीज़ें व्लॉगर में भी देखी हैं उनके ना, वो बताते हैं। वो जस्ट उसका सिर्फ एक मकसद नहीं, अब जैसे मैं संभावना के बहुत सारे व्लॉग्स देखती थी, जब उसके घर में गणपति जी बिठाए जाते हैं, तो वो सिर्फ ढोल पे नाचना नहीं दिखा रही होती है कि जस्ट घर सजाना है और ढोल पे नाचना है, वो हर एक चीज़ दिखा रही होती है अपने व्लॉग में। तो यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए, सजावट दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ कि घर सजाया, ऐसे सजाया, बट साइड में जो उसका मकसद है वो भी तो दिखाओ, वो भी तो समझाओ कि इस दिन ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ये चीज़ होती है, रमज़ान के रोज़ों में ये बरकत होती है, ऐसे होता है, ये खानों में बरकत होती है। नहीं, गुलगुले दिखा देंगे अपने, ये जो गुल के गुलगुले हैं, मेरी बहू कभी नहीं भूलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं तुम उस पर ही बात करो, मतलब दीपिका के रोज़े, दीपिका की नमाज़ पर, भाई वो एक चीज़ क्लियर ही नहीं है कि वो रखती है नहीं रखती, तो मैं क्या बात करूँ, मैं कैसे बोलूँ उसकी बात पर। ठीक है, नहीं रखना। अब ऐसा रिसेंट दिनों सपा भी रोज़े नहीं रख रही, अब वो उसका मेरे ख्याल में, ये देखो एक ही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये बंदी के पास अपने डॉक्टर्स अवेलेबल है, हर चीज़ है, तो वो डॉक्टर से पूछने के बजाय सब्सक्राइबर्स आके पूछ रही थी, बताओ फ्रेंड्स मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ओ भाई, तुम्हारी इंगेजमेंट के चक्कर बढ़ाने के चक्कर में तुम उल्टा मसलों में फंस जाती हो। तो ये फ्रेंड्स लोगों से पूछने से अच्छा है तुम्हारे पास जो डॉक्टर है ना, एक अदर जिसको तुम फीस बढ़ती हो, तो तुम उसको जाओ ना, तुम उसको पूछ लो। फ्रेंड्स लोगों से तुम्हें डॉलर्स भी बनवाने हैं, फ्रेंड्स लोगों से तुमको मशवरे भी लेने हैं, इसके बाद जब मशवरा को उल्टा पड़ जाए तो आके फ्रेंड्स लोगों को लताड़ भी लगा देने कि फ्रेंड्स लोग आप लोगों की वजह से मेरे को ये मसला हो गया, आप लोग समझते नहीं, उल्टे सीधे मशवरे दे देते हो मेरे को, समझते काहे नहीं हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, वो बोलती है कि मुझे ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा था मोहम्मद अली रोड जाने का, जो चीज़ें आई ना उसके घर के लिए, वो लेकर आए थे कृष्णा, और वो दोनों जो बंदे था, दूसरा बंदा था, वो दोनों जाके लेकर आए थे। तो जब वो ले आते तो वो बोलती है मेरा इतना दिल कर रहा है जाने का, और ख़ास करके रमज़ान में। बहन तुम रोज़े नहीं रख रही हो, तुम ये चीज़ नहीं बोल रही कि मेरा बहुत दिल कर रहा है रोज़े रखने का, कि मैं इस बार रमज़ान में रोज़े नहीं रख पा रही, मतलब ये सारी चीज़ें तुमको याद नहीं आ रही अपने ब्लॉग में। हाँ, ये याद आ रहा है कि मैं शॉपिंग करने नहीं जा पा रही, मैं रमज़ान में शॉपिंग करने नहीं जा पा रही, मैं ये चीज़ नहीं जा पा रही। मतलब सीरियसली क्या है, इसको क्या बना दिया गया, रमज़ान को यही बना दिया कि बस शॉपिंग है, बाहर की रौनकें देखनी है, बस यही सब कुछ है। एक और चीज़ पर मुझे हँसी आ रही थी, जब उसने बोला ना ये नारियल पानी पी रही थी, तब बोलती है कि फ्रेंड्स मैं नारियल पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। मैंने कहा कोई भी चीज़ बगैर सिंपैथी के भी बैन कर सकती हो, कि नारियल पानी पी रही हूँ, जो के पिया जाता है, हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, नहीं इसका बस चले ना। तो ये जब जंक फूड खाए ना, तब भी बोलते फ्रेंड्स मैं जंक फूड खा रही हूँ, क्या करूँ, मेरे पेट की मजबूरी है ना, मेरा पेट नहीं समझता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन मेरा पेट नहीं समझता। फ्रेंड्स अगर अच्छा, अब अगर कभी किसी को स्ट्रॉबेरी खानी हो, तो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बोलना कि मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है, बोलना फ्रेंड्स क्या करें, खून की कमी
हो गई है ना, अपने हस्बैंड को जब भी बोला ना तो बोला वो खून की कमी हो गई है ना, भले आपने टेस्ट भी ना कराया हो, कि खून की कमी हो गई ना, मेरे को फील हो रहा है कि मेरी खून की कमी हो गई है, तो इसलिए मुझे स्ट्रॉबेरी ला। अरे बहन, बगैर कुछ सिंपत्ति और नौटंकी के भी खा लो। तुम अपना ही पैसों से लेके खा रही हो। अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें डिहाइड्रेशन नहीं है और तुम फिर भी नारियल पानी पी रही हो, तो कोई तुम्हें ट्रोल नहीं करने वाला इस बात पर। अजीब और अजीब औरत, बस हर चीज़ के अंदर बस इसको ये दिखाना है कि मैं कुछ खा पी नहीं रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भाई तुम खा रही हो, वो दिख रहा है हमको। तो ये तुम और हाईलाइट करो कि जिस तरीके से दीपिका की गलती है ना रोहान को लेकर हाईलाइट करने की, इसी तरीके से इसकी भी गलती है। ये क्या करती है, हर चीज़ बताती है, मैं कुछ खा नहीं पा रही, मैं कुछ वो नहीं कर पा रही। तो वो लॉक के अंदर खाना हमको दिख रहा है कि जो खाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, वो सब कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, खाया ही जा रहा है ना, कहीं फेंका तो नहीं जा रहा। तो यही सीन है, क्यों अपने आप को ऐसे पेश कर देते हो। अभी यही सीन है, कभी देखो एक व्लॉग पहले एनजाइटी का हाल देखो कि एनजाइटी कितनी थी, जैसे ही व्लॉग का कंटेंट मिला सारी एनजाइटी खत्म हो गई। मतलब एनजाइटी तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा। तुम्हें ये कंटेंट ना मिलने के चक्कर में तुमने इतनी ज़्यादा एनजाइटी, इतना ज़्यादा तुमने रोना धोना मचा लिया कि तुम्हारे अंदर जो तुम बोलती हो ना बार बार नन्नी जान, मुन्नी जान, फुलसी जान, तो तुम उसी का ही सोच लो कि भाई कंटेंट आने जाने वाली चीज़ है। अभी आज लड़ाई हुई, कल हुई, मतलब लड़ाई झगड़े से कोई नहीं ताल्लुक था, कंटेंट से ताल्लुक था। कंटेंट जैसे ही मिला तो वो हंसी मुस्कुराहट सब वापसी रिटर्न आ गया। वाकई बुरा फील हो रहा। देखो आज जब सबा ने शूट किया तो शुएब के व्लॉग में नहीं आया, शुएब का व्लॉग भी आ गया, शुएब ने नहीं कैप्चर किया। और क्या इनकी व्लॉगिंग सीरीज़ निकल ली, इसी वजह से तो मास्टर शेफ़ छोड़ा गया था। गुलगुले बनाए जाएंगे और कंटेंट निकाला जाएगा, इसीलिए तो मास्टर शेफ़ छोड़ा गया। मास्टर शेफ़ यार मुझे पता है लिटरली फील आ रहा है कि मास्टर शेफ़ जानबूझ के छोड़ा गया। मतलब इतनी ज़्यादा आपको एक मौके मिले, उसके बाद भी आपने उस मौके को अवेल नहीं किया। और 4 साल बाद आपने, मतलब एक तो मैं बोलती हूँ जी जान लगा देता है जब बंदा 4 साल बाद रिटर्न मारता है, और वो भी इतने बड़े शो में जी जान लगा देता है। किसी भी तरीके से बस रहना है। कविता जी का आपने सुना था कि उन्होंने कहा था नहीं मुझे किसी भी हाल में खाना बना के जाना है, भले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मैं हॉस्पिटल से आके खाना बनाऊंगी। इसको लगन कहते हैं। बाद में अगर वो नहीं भी बना पाती इट्स ओके, क्योंकि उनकी उंगली इतना ज़्यादा दिख रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी उसकी चोट दिख नहीं रही थी, उसको है नहीं, लेकिन वो लगन नहीं दिखी, वो चीज़ नहीं दिखी, वो एक दुख नहीं दिखा कि तुमने इतना बड़ा शो बीच में छोड़ दिया 4 साल बाद। नॉर्मल था क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मेन मकसद अगर कहीं कुछ पैसा वैसा जो भी सीन है वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट वाला महीना आ रहा है। इनका कंटेंट वाला महीना है। अभी देखो ना ये इसकी सजावट, उसकी सजावट, यही सब कुछ। अभी ईद आ जाएगी। अच्छा शॉपिंग से याद आया, मैं कल की वीडियो में ना एक बात को हाईलाइट करना भूल गई थी। वो ये वाली बात थी, कल मैंने जब कृष्णा और रिजा के बारे में बात की थी तो मुझे एक कमेंट पे आया हुआ था कि नहीं आपको नहीं पता, वो ऐसा दिखा रही है, जान के दिखा रही है। वो चीज़ मैंने नोट की थी कि इसने जब शॉपिंग के लिए भी भेजा था तो रिजा को अकेले भेजा था शॉपिंग करने कृष्णा के साथ। अच्छा ये पॉइंट ना मैंने हाईलाइट नहीं किया था और मुझे याद भी नहीं था और ना मुझे ध्यान था। मेरी उसे सब्सक्राइबर ने इस पॉइंट को मुझे हाईलाइट करवाया कि आप नोटिस करना कि उसने रज़ा को भेजा था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, धो रही थी। अब आप अगर आप दोनों थंबनेल्स में फ़र्क चेक करो, अगर आज भी चाहती तो लगा सकती थी, इसके पास था कि बीमारी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई फ्रेंड्स, पानी की कमी हो गई, लगा सकती थी ऐसा टाइटल, लेकिन नहीं लगाया, नहीं थंबनेल लगाया, क्योंकि जो कंटेंट चाहिए था वो कंटेंट मिल गया। तो इसलिए खुशी खुशी वाला फ्रेंड्स आ गया। फ्रेंड्स मैं खुश हूँ, फ्रेंड्स आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को मेरा कंटेंट वापसी मिल गया है कितने टाइम बाद, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे हो गए थे। दोबारा से शोएब इब्राहिम के व्लॉग के व्यूज़ देखो तो वो सही आने शुरू हो गए हैं। दीपिका का सड़ा हुआ व्लॉग है जो देखने भी काबिल नहीं है। वो फिर मेरे को तो दीपिका के व्लॉग नहीं समझ आते, इसके व्लॉग ट्रेंडिंग पे कैसे चले आते हैं। मतलब कि मिलियन व्यूज़ तो नॉर्मली सबको आ रहे होते हैं, लोगों के वीडियोज़ को ट्रेंड में जाने में इतना टाइम लग जाता है। इस बंदी के मतलब कि समझो मर मर के व्यूज़ आ रहे होते तो भी ट्रेंड में चला जाता है व्लॉग। ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ट्रेंडिंग कैसे हो जाता है व्लॉग, इसका कोई मुझे तरीका बताओ। मैं इतने टाइम से यूट्यूब पर हूँ, मुझे तब भी नहीं पता कि वीडियोज़ ऐसे ट्रेंड कैसे हो जाते हैं। अच्छा जी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और कोई और पॉइंट हो मेरे साथ लास्ट भी शेयर करना। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो चल ही रहे हैं, व्लॉग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं भाई इनके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा संभावना सेठ और सना खान की कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने ना अभी रिसेंट संभावना सेठ की स्टोरी देखी तो मुझे तब पता चला कि ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो आप लोग राय लाजमी देना कि आप लोगों की क्या सोच है उस कंट्रोवर्सी पे। मैं कवर करने वाली हूँ लेकिन मुझे आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कमेंट में आप मुझे इस बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करना और मुझे ज़रूर सारी चीज़ें बताना, क्योंकि ये वीडियो कल आएगी तो इसीलिए मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। कर देना कमेंट्स प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।